हाँ भाई, हम लोग पिछला वीडियो में पढ़े थे कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट अल्फ़ा प्लस आई बीटा हो तो अदर रूट जो होगा वह अल्फ़ा माइनस आई बीटा होगा। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इमेजिनरी रूट्स यदि आता है, दो रूट्स दोनों एक दूसरे का कंजुगेट आता है, एक अल्फ़ा प्लस आई बीटा तो एक अल्फ़ा माइनस आई बीटा। एक रूट मतलब मालूम है तो दूसरा रूट आसानी पूर्वक निकाला जा सकता है। उस पर हम लोग थ्योरी को देखे थे, उस पर क्वेश्चन भी देखे थे जो कि आईटी में आ चुका था। यहाँ देखिए अगला थ्योरी उसी तरह से है कि इफ़ एम प्लस अंडर रूट एन, मतलब इरेशनल रूट्स के बारे में वो बता रहे हैं। वहाँ इमेजिनरी रूट्स के बारे में जाने थे, यहाँ इरेशनल रूट्स, चूँकि अंडर रूट एन है तो इरेशनल फॉर्म में आ रहा है। तो m प्लस अंडर रूट एन यदि एक रूट है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 का, जहाँ ए बी सी कहीं की सर्टेन नंबर है या रेशनल नंबर है, तो अगला रूट्स जो होगा वह m माइनस अंडर रूट एन होगा ही। आइए देखिए प्रूफ, तो उस पर हम लोग हिसाब बनाएंगे। देखा जाए प्रूफ। पुट एक्स इज इक्वल टू एम प्लस अंडर रूट एन इन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। चूँकि वह उसका रूट है तो इक्वेशन को तो सेटिस्फाइड करेगा। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यदि वह रूट है तो वह रूट का एक्स के जगह पर बैठाते हैं तो इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है, जैसा कि पिछला वीडियो में मैंने एग्जाम्पल देकर के भी समझाया था। तो आया जाए m प्लस अंडर रूट, यदि n इसका रूट है तो इसको तो सेटिस्फाइड करना चाहिए। तो आया जाए a x के प्लेस पर बैठा दिया जाए m प्लस अंडर रूट एन का होल स्क्वायर प्लस b x इज m प्लस अंडर रूट एन और प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब हम लोग इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दें, एम स्क्वायर इसका स्क्वायर हो जाएगा तो n बचेगा, 2m रूट एन हो जाएगा, रूट एन हो जाएगा 2ab प्लस bm बी अंडर रूट एन प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब बिना रूट एन वाले को सबको एक साथ लिखिए, मतलब रेशनल वाले को एक साथ लिखिए। रेशनल मीन्स जिसमें रूट ना हो। तो आया जाए एम स्क्वायर ए एन प्लस बी एम प्लस सी एक साथ लिख लिया जाए, प्लस रूट यहाँ है, रूट यहाँ है, रूट कॉमन लेंगे, ए से तो इसे मल्टीप्लाई होगा, 2am प्लस बी अंडर रूट एन दोनों में कॉमन इज इक्वल टू 0। 0 को आप ऐसा लिख सकते हो भाई, 0 अंडर रूट एन, 0 प्लस 0 अंडर रूट एन, चूँकि फाइनली तो 0 होगा ही, इक्वेट करने में बेनिफिट होगा। या रेशनल के साथ रेशनल को और इरेशनल के साथ इरेशनल को इक्वेट कर दीजिए, जैसे रियल और इमेजिनरी को इक्वेट करते थे। इक्वेटिंग वी गेट इक्वेटिंग एम स्क्वायर प्लस ए एन प्लस बी एम प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड 2am प्लस बी इज इक्वल टू 0। अंडर रूट एन का कोफिशिएंट यहाँ 0, यहाँ इतना है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको पुट करके देखिए कि सेटिस्फाइड करता है कि नहीं। पुट x इज इक्वल टू एम माइनस अंडर रूट एन इन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 इक्वेशन में बैठाया जाए एक्स इज एम माइनस अंडर रूट एन
होल स्क्वायर बी ए माइनस अंडर रूट एन प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब हम लोग इसको ए माइनस बी की होल स्क्वायर पर तोड़ दें। ए एम स्क्वायर रूट एन का स्क्वायर एन ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया 2m अंडर रूट एन 2ab प्लस बी एम माइनस बी अंडर रूट एन प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब बिना रूट एन वाले को एक साथ लिख दीजिए एम स्क्वायर ए एन प्लस बी एम प्लस सी प्लस रूट एन यहाँ है रूट एन यहाँ है माइनस भी कॉमन ले लिया जाए ए से इसमें गुना कीजिए 2am प्लस बी रूट एन दोनों में है कॉमन ले लिया ऐसा लिख दिया जाए। इन दोनों के कंबाइंड रूप से इक्वेशन ए मान लीजिए जाए। देखा जाए इतना के प्लेस पर यहाँ 0 बैठाइए इतना के प्लेस पर यहाँ 0 बैठाइए तो 0 माइनस 0 रूट एन 0 इज इक्वल टू 0 विच इज ट्रू। इसका मतलब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक इरेशनल रूट यदि m प्लस अंडर रूट एन हो तो दूसरा निश्चित है कि m माइनस अंडर रूट एन होगा। मतलब एक रूट यदि ऐसा हो जाए 2 प्लस रूट 3 एक रूट मालूम हो तो बीटा डायरेक्ट लिखा करेंगे 2 माइनस अंडर रूट 3। तो इसी पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताते हैं एक तो फिर आगे चर्चा करेंगे। ठीक है तो हाँ देखा जाए अभी जो थ्योरी दी है उसी पर हिसाब प्रॉब्लम बता रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन का निर्माण कीजिए हुज वन रूट इज दिस। यही एक रूट दिया हुआ है। हम लोग बटा के रूप में तो नहीं पढ़े थे हम लोग तो पढ़े थे m प्लस अंडर रूट एन या m माइनस अंडर रूट एन के रूप में। तो पहले तो ऐसा बबुआ इसको बनाना पड़ेगा। देखा जाए अल्फा इज इक्वल टू कह दिया जाए यही है 1/2 प्लस रूट 3। तो जैसा कि आप नेचुरलाइज करना जानते हैं 8, 9, 10th क्लास से ही ऐसा लगा दिया जाए तो ये हो गया 2 माइनस रूट 3 ए प्लस बी ए माइनस बी पर आ गया ए स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। इसको और लिख लिया जाए 2 माइनस रूट 3 4 माइनस 3 नीचे 1 बच गया। मतलब आपका एक रूट आपको पता है कि अल्फ़ा जो है वह 2 माइनस रूट 3 है। क्या है 2 माइनस रूट 3 है। तो अल्फ़ा तो निकल गया तो बीटा के तो आप डायरेक्ट कह देंगे उस थ्योरी के अनुसार 2 प्लस रूट 3 होगा ही। केवल इरेशनल पार्ट का साइन जब बदल जाता है तो वह उसका दूसरा रूट निकल जाता है कि जैसा कि अभी हम लोग थ्योरी में पढ़ चुके हैं। तो अब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार करें। दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर इन दोनों के जोड़ दिया जाए अल्फ़ा इज दिस बीटा इज दिस रूट 3 और रूट 3 प्लस माइनस में ऐड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा 2 और 2 4 ये हो जाएगा 4x। और प्रोडक्ट जब करना है तो अलग से कर दीजिए यहाँ पर लिख देते हैं और का यह एक्स स्क्वायर माइनस 4x ए माइनस बी ए प्लस बी 2 दूनी 4
√3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया भाई इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यही हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो एक रूट आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्म के मालूम हो या रेशनल फॉर्म में मालूम हो, आधा रूट निकल जाएगा और फिर उसके माध्यम से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन इजी रूप में निकल जाएगा। तो ये तो हो गया थ्योरी और इस पर प्रॉब्लम। एक और थ्योरी कॉमन रूट के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि उस पर भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया एराइज होता है। उस रिलेशन को समझ ले, जब दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स यदि कॉमन हो, क्या हो, कॉमन हो, एक रूट कॉमन हो तब। तो ठीक है, आगे थ्योरी लिखते हैं तो आगे चर्चा करते हैं। ठीक है, हाँ आगे थ्योरी देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही कहता है थ्योरी है। थ्योरी जानने के बाद प्रॉब्लम बनाने में मज़ा आएगा। टू फाइंड द कंडीशन दैट या रिलेशन दैट टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन a1x² प्लस b1x प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x² प्लस b2x प्लस c2 इज इक्वल टू 0 में बोथ रूट्स कॉमन, दोनों का दोनों रूट कॉमन हो। मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट यदि 3 और 5 है तो दूसरा का भी उसी रूप में आएगा 3 और 5। तो क्या रिलेशन होगा a1 a2 b1 b2 और c1 c2 में, सो देखा जाए। इसका रूट तब कॉमन है तो दोनों इक्वेशन का तो रूट अल्फ़ा और बीटा मानेंगे, तो दोनों का तो अल्फ़ा ही बीटा रहेगा। चूँकि रूट्स तो कॉमन है तो लिख लिया जाए रूट्स आर, लेट रूट्स आर अल्फ़ा एंड बीटा। चूँकि कॉमन है तो दोनों के लिए है। पहला इक्वेशन से देखा जाए, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b1 बाई a1 दिस बाई दिस, और इसे अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स c1 बाई a1 दिस बाई दिस, ये सब थ्योरी हम लोग पढ़ चुके हैं। सेकंड इक्वेशन से देखा जाए, सम ऑफ द रूट्स माइनस b2 बाई a2 एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स माइनस प्लस c2 बाई a2। इसको मान लिया जाए, इसको इक्वेशन 1 है, a2 है, इसको 3 नंबर दे दिया जाए, इसको 4 नंबर दे दिया जाए, इसको 5th नंबर दे दिया जाए, इसको 6 नंबर दे दिया जाए। अब देखा जाए 4 और 5 का LHS इक्वल है तो RHS इक्वल होना चाहिए। यहाँ लिखा जाए 3 and 5 फ्रॉम लिखा जाए माइनस b1 बाई a1 इज इक्वल टू माइनस b2 बाई a2, माइनस माइनस कैंसिल। इसी को सजा के लिखते हैं, इसको यहाँ ले जाते हैं, इसको यहाँ ले आन देते हैं। ये हो जाएगा a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2। इस रिलेशन को नंबर दे दीजिए a, कैपिटल A रिलेशन दे दीजिए, A रिलेशन दे दीजिए। अब हम लोग फ्रॉम 4th एंड 6 एक रिलेशन निकालें। दोनों का LHS इक्वल है तो RHS तो इक्वल होगा, C1 बाई A1 C2 बाई A2। इस A1 को यहाँ ले जाइए और C2 को यहाँ ले जाइए, A1 बाई A2। तो इस सजा के लिख दिया जाए A1 बाई A2 इज इक्वल टू C1 बाई C2। इसको दे दिया जाए B नंबर, इसको दे दिया जाए B नंबर। फ्रॉम A एंड B, फ्रॉम A एंड B A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2
ए से, और बी से A1/E2 इक्वल टू C1/C2 भी कह रहा है, मतलब इतना बराबर C1/C2 भी। तो यही रिलेशन हो गया कि पहला इक्वेशन एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट बटे दूसरा इक्वेशन का एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, पहला इक्वेशन में एक्स का कोफिशिएंट, दूसरा इक्वेशन से एक्स का कोफिशिएंट, B1 और B2 तो ही कहलाता है। ये पहला इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म जिसमें एक्स नहीं हो, दूसरा इक्वेशन ये रेशियो में सबका इक्वल रेशियो मान लेते हैं कि आएगा, सबका रिजल्ट मान लेके आएगा 5 या 2/7। तो ये निश्चित है कि दोनों रूट जो है उसका रूट्स जो होगा कॉमन होगा। दोनों इक्वेशन का अलग अलग रूट निकाल करके चेक करने की ज़रूरत नहीं है। इस रिलेशन को यदि सेटिस्फाइड कर दिया तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स जो होंगे वह कॉमन होंगे, यह श्योर है भाई। तो बस आज की क्लास इतना ही, अब अगला वीडियो तैयार होगा। और थैंक यू, और इसको आप लोग शेयर करवाइए, सब्सक्राइब करवाइए, लाइक कीजिए, और विशेष क्या बोलेंगे, मन लगा के पढ़िए, चूँकि सारा मटेरियल को देते चलेंगे, उसमें कहीं कंजूसाई नहीं करेंगे। और अब ऑफलाइन भी क्लास स्टार्ट हो चुका है, तो जिसको संपर्क करना है नंबर लिखा हुआ है 9835063629 मेहता सर। ठीक है, थैंक यू।